कि छोटे राजनीतिक दल जैसे बीजेपी साथ लेकर के चल रही, संजय निषाद की बात हम कर लें, अनुप्रिया पटेल की बात हम कर लें, या फिर यहाँ पर राजा भैया जो समर्थन तो नहीं दे रहे हैं लेकिन मजबूत पकड़ रखते हैं यूपी की राजनीति में, तो अखिलेश यादव के पास दो विकल्प यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फिलहाल देखा जाए। राजा भैया उनकी पार्टी और चंद्रशेखर की पार्टी, ये दोनों न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं, छोटे राजनीतिक दल हैं। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी बीजेपी को समर्थन करेंगे, लेकिन पूर्वांचल में राजा भैया और पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर के साथ गठबंधन होना सपा के लिए कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है? देखिए दिनेश जी, अगर हम जो राजा भैया की बात करें तो जिस समय बात चल रही थी कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने कौशाम्बी और प्रतापगढ़ दोनों पे अपने प्रत्याशी उतार दिए, उससे बहुत ज्यादा राजा भैया नाराज भी हुए और यहाँ तक खबर आई कि उन्होंने सीधे तौर पर अपने जो कार्यकर्ता उनको कहा कि भाई आप सपा का समर्थन कीजिए और सपोर्ट करिए। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका कहने का कहीं ना कहीं यही था कि सपा को सपोर्ट किया जाए। और देखिए पूर्वांचल में बीजेपी की हालत किस तरह खस्ता होती हुई दिखाई पड़ी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि ये भी बताया कि अगर सही रणनीति के साथ में, सही लोगों के साथ में अगर चला जाए तो जीतना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। और यहाँ पर अगर चाहे राजा भैया की आप बात कर रहे हैं, चाहे आजाद की बात आप कर रहे हैं, चाहे और छोटे मोटे दलों की बात आप कर रहे हैं, अगर उनको साथ लेकर अखिलेश यादव चले तो जाहिर बात है कि फर्क डालते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पर चाहे ओपी राजभर को आप देखें, निषाद पार्टी को आप देखें, अपना दल को आप देखें, तमाम जो दल हैं इनके साथ भी होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये प्रभाव एक सीट के ऊपर नहीं बल्कि तमाम सीटों के ऊपर डालते हुए नजर आते हैं। तो हो सकता है कि राजा भैया और आजाद को साधने का काम भी अखिलेश यादव आने वाले दिनों में करते हुए दिखाई पड़ जाए। यूपी में देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है कि इस बार जीत का गठबंधन होगा, सीट का गठबंधन नहीं होगा, तो आखिरकार क्या रणनीतियां बनती है। बड़े राजनीतिक दल के रूप में इंडिया अलायंस में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी यूपी में है, सहयोगी दल के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 6 सांसदों के साथ उनके साथ खड़ी नजर आती है। यूपी के प्रभारी कांग्रेस से जो है अविनाश पांडे, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि दोनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में साल भर का वक्त बचा है और ऐसे में आखिरकार छोटे राजनीतिक दलों को साथ लाने की अखिलेश यादव की जो स्ट्रेटजी है, क्या इस बार यूपी में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर पाएगी? आखिरकार क्या अखिलेश यादव आने वाले वक्त में सत्ता का तख्ता पलट करने का जो दावा कर रहे हैं, क्या उसमें उनको सफलता हासिल हो पाएगी? ये यूपी की जनता के हाथ में होगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि राज्य की राजनीति में कैसे सियासी पलटवार देखने को मिलते हैं, गठबंधन किस तरीके से संपन्न हो पाते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।